आईपीएल 2026 को लेकर वैसे तो मेरे पास बस 4 खबरें हैं, लेकिन नंबर 3 और नंबर 4 की खबर इतनी बड़ी है ना कि उसको सुनकर आप भी बोलोगे कि उत्कर्ष भाई ये क्या सुना दिया। तो सीट की पेटियां बांध लीजिए, वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रेगुलर वीडियो सिर्फ आपको क्लिक पॉइंट पर ही मिलती हैं। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, फैमिली का पार्ट बनना जरूरी है, वरना ऐसी रियल जेन्युइन अपडेट्स वाली वीडियोज आप मिस कर जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में एम रखते हैं 10,000 लाइक्स का और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग करा देंगे। पहली अपडेट यार, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम है, और अगर ये क्लेम सही है तो ये दिखाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल जैसी लीग्स एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कैसा वर्चस्व अपना डोमिनेट करा रही हैं, वो भी थोड़े से गलत वेज में। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ट्रेविस हेड और पैट कमिंस को एक आईपीएल टीम ने $10 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया कि आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को छोड़ दो और हमारे लिए काम करो। और उन्होंने हालांकि ये क्लेम किया कि ये ऑफर सही से खारिज किया, और उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमारे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी प्रायोरिटी है, हम जितना खेलते हैं उतने में खुश हैं। और इसको लेकर मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि जिस तरीके से आईपीएल की फ्रेंचाइजेज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे कि एमआई है, अब वो मुंबई इंडियंस है, एमआई एमिरेट्स है, एमआई केप टाउन है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अब इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो टीम्स भी चाहती हैं कि जो हमारे खिलाड़ी मुंबई इंडियंस में खेल रहे हैं वो एमिरेट्स में भी खेलें, वो जो है यूएसए में भी खेलें, वो साउथ अफ्रीका में भी खेलें। तो एक ऐसा कल्चर बहुत जल्द बन जाएगा जिसमें जो क्रिकेटर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा कि ना सिर्फ केवल 2 महीने आईपीएल के लिए, बल्कि तुम हमारे लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तुम सिर्फ हमारे लिए खेलना ही शुरू कर दो। अब ऐसे में वेस्ट इंडीज और आप साउथ अफ्रीका जैसे देशों के खिलाड़ियों को बहुत आसानी से मना लेते हैं। उसमें से प्राइम एग्जांपल हेनरिच क्लासन, निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की जो मेंटालिटी है वो अलग है। मतलब ये ऑफर सुनकर मुझे तो ऐसा फील हुआ कि कोई एक आईपीएल टीम, पता नहीं कौन सी है, मे बी हैदराबाद है या कोई और है, आई हैव नो आइडिया, वो शायद यही कह रहे हैं इन खिलाड़ियों को कि तुम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ दो। तो हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी तो इस ऑफर को रिजेक्ट करेंगे, पर एक्चुअली में ना इस कहानी में इतनी सिंपल कहानियां नहीं है, थोड़ी सी लेयर्स भी छुपी हुई हैं। दरअसल देखा जाए तो कुछ लोग इस खबर को काफी झूठ बुला रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से क्यों ऐसी आईपीएल टीमें डिमांड करेंगी, जब उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि यार बंदे ऐसा रिजेक्ट ही करने वाले हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पैट कमिंस ऑलमोस्ट $3 मिलियन कमाते हैं कप्तान के तौर पर, जो वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद लगभग उनका 2 मिलियन अराउंड का आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर वो चाहे तो ऑल ओवर द लीग्स जाकर खेल सकते हैं, पर वो खेलते नहीं है, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। तो ऐसा कोई नहीं है कि पैसे का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है या वो बहुत ही कम कमा रहे हैं और आप बहुत बड़ी डील ऑफर कर रहे हो। इनफैक्ट डील बहुत बड़ी है उस लिहाज से कि अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए अवेलेबल नहीं होना है, पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की तो मेंटालिटी ऐसी है नहीं, तो इसीलिए लोगों ने इस न्यूज की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाया। पर मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल न्यूज वेबसाइट है, और इसीलिए अगर ये खबर सही है, जो कि मुझे लगता है कि सही है, तो मुझे लगता है कि ये काफी खराब इन्फ्लुएंस है, और डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब हम सब समझते हैं कि डोमेस्टिक लीग्स अपने आप को डोमिनेट कराना चाहती हैं, पर शायद ये सही तरीका नहीं है। आप इस तरीके से खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के लिए तो नहीं कह सकते। मतलब मुझे पर्सनली ये गलत लगता है। आपका अपना ओपिनियन, आपका अपना विचार इस पर क्या है, ये बात आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अपडेट नंबर 2 की बात करूं तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर एक रील के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये अपडेट बताई थी कि आरसीबी अब एक नए हाथों में जा सकती है, यानी कि नए मालिक उनके बन सकते हैं, क्योंकि डायजियो ने ये फैसला किया है कि भाई साहब, हमें आपके साथ एसोसिएशन जितना रखना था हमने रख लिया, अब हम आपको बेचने वाले हैं, किसी नए पार्टनर की आप तलाश करिए। और ऐसे में देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आईपीएल इज ट्रूली बिजनेस मॉडल, और आपको पता है कि जिन्होंने भी पैसे लगाए हैं उन्हें पैसे निकालने होते हैं, और डायजियो बहुत स्मार्टली खेल रहा है। उन्हें पता है शायद कि इससे हाई वैल्यूएशन आरसीबी की हमें कभी नहीं मिलेगी। आई मीन, जिस टीम में विराट कोहली है, वैल्यूएशन को लेकर तो आप कभी परेशान होते ही नहीं हो। उस बंदे का नाम काफ़ी है भाई वैल्यूएशन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए। बट एट द सेम टाइम अभी आरसीबी ने जस्ट ट्रॉफी जीती है, तो उनकी वैल्यूएशन वैसे भी स्काई रॉकेट हाई है, और डायजियो के लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भैया आरसीबी को हम सेल करना चाहते हैं, और ये चीज़ अब ऑफिशियल हो चुकी है, जिसके लिए अराउंड उन्होंने $2 बिलियन यानी कि 17,750 करोड़ की आस्क की है। और ये कितना ज़्यादा कंपैरेटिवली हाई है दूसरी टीमों की तुलना में, मैं अभी बताता हूं कि 2025 में 67% स्टेक टोरेंट ग्रुप ने लिए गुजरात टाइटंस के, और उसके लिए उन्होंने सिर्फ 5,035 करोड़ दिए थे। ये लगभग उसका 3 गुने से भी ज़्यादा है। ये बताता है कि भाई क्या आरसीबी की पावर है, क्या आरसीबी का फैन बेस है, और क्या उनका मास प्रेजेंस है। और इतने के बावजूद भी, इतने हाई प्राइस होने के बावजूद भी, आदार पूनावाला जो कि सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और कम से कम 2 और बिजनेसमैन हाईली इंटरेस्टेड हैं कि भैया अगर हमें अच्छी डील मिली, अच्छा नेगोशिएशन मिला, तो हम डेफिनेटली आरसीबी को बाई करेंगे। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर इतनी हाई आस्किंग प्राइस डील अगर फाइनलाइज हो जाती है, तो ये आईपीएल को ना एक अलग लीग में जाकर सेट करेगा, और स्पेशली आरसीबी को आईपीएल में एक अलग बेंचमार्क देने वाला है, जिसका शायद कोई और टीम कंपीट नहीं कर। और स्पेशली जब टीमें इंटरेस्टेड दिखा रही हैं खरीदने के लिए, बिजनेसमैन इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हमें खरीदना है,
ये दिखाता है कि भाई आरसीबी की जो ब्रांड वैल्यू है ना वो नेक्स्ट लेवल है। इसके बाद बात करते हैं अपडेट नंबर 3 के बारे में, जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा आराम से बैठिए, क्योंकि सीएसके से हमारे पास कुछ इंटरनल खबरें निकल कर आ रही हैं। सीएसके के फैंस अटेंडेंस दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो ट्रेनिंग कैंप हाल फिलहाल में हुआ था सीएसके का, जिसको लेकर हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को अपडेट दी थी, उसमें से कुछ पोटेंशियल खिलाड़ियों को सीएसके थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट कर रही है। और सुनने में ये भी आया कि एक ऐसा इंडियन खिलाड़ी जो हाल फिलहाल में इंडियन टीम में नहीं है, जिसको मैनेजमेंट कंसीडर नहीं करता प्लेइंग 11 में, ये खिला नहीं रहा है, वो सीएसके के रडार पर हैं और सीएसके उन्हें आईपीएल 2026 के लिए साइन कर सकती है अपने बैटिंग को इंप्रूव करने के लिए। याद रखिए जो पिछला ट्रेनिंग हुआ है उसमें काफ़ी कुछ बैटिंग को लेकर ही इंपैक्ट डाला था सीएसके ने, बैटर्स ही बुलाए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वहीं एक ऐसी जगह है जिसे उन्हें इंप्रोवाइज करना है। तो बहुत हार्ड वर्क कर रही है सीएसके, अंडर एमएस धोनी, स्टीफन फ्लेमिंग सब लोग मौजूद थे। अब वो कौन सा खिलाड़ी है इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन क्लैरिफिकेशन आप निकाल सकते हो चौथी अपडेट में एक और खिलाड़ी को लेकर, और ये भी सीएसके कैंप से है, और ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी की बात है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने ये क्लेम किया कि एक प्रोमिनेंट यानी कि बड़ा इंडियन खिलाड़ी, जिस पर पिछले साल भी सीएसके ने ऑक्शन में बिड की थी लेकिन उनको पा नहीं पाए थे, उनको अपने रडार में सीएसके रख रही है आईपीएल 2026 के लिए, और उनसे भी बातचीत चल रही है। और जब मैंने ये सुना तो मैं तुरंत गया और सबसे पहले चेक करने लगा कि सीएसके ने पिछले सीजन किन बड़े प्रोमिनेंट इंडियन बैटर्स को टारगेट किया था जिनको वो बाई नहीं कर पाए थे। और फिर कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि एक खिलाड़ी जिस पर सबसे ज़्यादा सेंस बनता है, इट कुड बी केएल राहुल। देखिए संजू सैमसन का सागा हम सभी लोग जान रहे हैं, कमिंग टू सीएसके फिक्स है नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा उसमें डिलेमा है। लेकिन अगर संजू सैमसन आ जाते हैं तो फिर तो द बेस्ट है, फिर तो ये सिनेरियो केएल राहुल का हट गया। पर अगर संजू सैमसन नहीं आते हैं तो टीम को अभी भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज की ज़रूरत है। एंड वी हैव ऑल सीन कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस सीज़न क्या कमाल किया है केएल राहुल ने। तो ऐसे में इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मैनेजमेंट कहेगा कि यार केएल राहुल ही कैन ऑल्सो फिट इन दैट रोल। और फिर स्पेशली वो जो साउथ में उनका इम्पैक्ट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। केएल राहुल के चाहने वाले बैंगलोर के ही लोकल बॉय का फ्लेवर लाते हैं, तो साउथ में उनका थोड़ा सा प्रेजेंस और ज़्यादा वो लेकर आते हैं। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा कंसीडर करिएगा। हालांकि दोस्तों ये रिपोर्ट में मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि सही ही है, पर डेफिनेटली सीएसके टारगेट तो कर सकती है। और उसके पीछे लॉजिकल रीज़न है, पिछले ऑक्शन में केएल राहुल के पीछे हाथ पैर धोकर पड़े थे, लेकिन उनका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया तो फिर सीएसके ने उन्हें जाने दिया था। तो मतलब तो साफ है कि इंटरेस्टेड तो सीएसके पहले से ही है। विकेट कीपर बल्लेबाज एक इंडियन उन्हें चाहिए, ये भी हम सबको पता ही है। अब या तो वो संजू सैमसन हो, ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, क्योंकि सीएसके ब्रांड वैल्यू भी बनाने को देखेगी जब एमएस धोनी उस टीम में नहीं होंगे। बहुत ही लॉजिकली ये चीजें सेंस बनाती हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि केएल राहुल में ये टीम दिलचस्पी दिखा रही हो। तो आप लोग अब बताइए कि क्या सीएसके के फैंस संजू सैमसन को देखना चाहते हैं या फिर केएल राहुल को? क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे की डील फाइनलाइज कितनी होगी उसी पर सब कुछ निर्भर करने वाला है। अब केएल राहुल क्या दिल्ली कैपिटल्स से आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे? क्या दिल्ली कैपिटल्स उन्हें कप्तानी ऑफर कर रही है? हाल फिलहाल में मीटिंग उनकी भी हुई थी, उसको लेकर भी अपडेट आप लोगों तक मैंने पहुंचाई थी। तो बहुत कुछ है रायता समेटने को, बहुत कुछ है कहानी गढ़ने को। डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अपडेट इतनी बड़ी दी है कि इससे आपका दिल खुश होना चाहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग आईपीएल की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। कोई सवाल हो तो कमेंट में बता देना। अगली वीडियो में, अगली आईपीएल अपडेट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे और अच्छे से अपडेट्स आप लोगों के सामने परोसूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।